अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। माशाल्लाह आज का जो दिन है बहुत कीमती है, बहुत खुशी का है, क्योंकि आज जो मैं आपको खबर सुनाने जा रहा हूँ, हर आशिकान रसूल उस खबर को सुन के उसका दिल बागे मदीना हो जाएगा। माशाल्लाह आज सुन्नी मदीना मस्जिद मरोल नाका चिम्मटपाड़ा ट्रस्ट की जानिब से आकाए नामदार मदीने के ताजदार के मुँह मुबारक की ज़ियारत रखी गई। जी हाँ, आपने सही सुना, मेरे आकाए नामदार के जो मुँह मुबारक है उसकी जो ज़ियारत है आज चिम्मटपाड़ा सुन्नी मदीना मस्जिद में सुन्नी मदीना मस्जिद ट्रस्ट के जानिब से रखी गई है। तो आप सबका वेलकम है, मुर्शिद नगर आप सबका वेलकम है, आइए ज़ियारत कीजिए। और दोस्तों, जैसे ही आप लोगों तक ये वीडियो का लिंक पहुंचता है, इसे खूब बढ़ चढ़ के शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले किस इस्तकबाल के साथ हम मुँह मुबारक ला रहे हैं और तमाम तबर्रुकात ला रहे हैं, और उसके बाद उसकी ज़ियारत किस तरह होगी। ज़िक्र नात है, महफ़िल है, सलातो सलाम है, दुआ है। माशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये सारे लोग जो है हमारे साथ खड़े हैं, हमारे वालिद के उम्र के, और ये सारे लोग मस्जिद के ज़िम्मेदारान हैं, खूब मस्जिद के लिए मेहनत करते हैं। तो आप लोग इन लोगों के लिए भी दुआ कीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। माशाल्लाह आप लोग देख सकते हो, सभी लोग मुँह मुबारक जो लाया जा रहा है भांडुप दरगाह से, सरकार मंसूरुल हसन शाह की बारगाह से, उसके इंतज़ार में सब खड़े हैं भाई। माशाल्लाह बस अभी कुछ ही वक्त में गाड़ी आ जाएगी जिसमें मुँह मुबारक आ रहा है। तो माशाल्लाह हम उसे भी वीडियो में कवर करेंगे। चप्पल बेटा यहाँ उतार दो, चप्पल साइड में रखो। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। में हुई बढ़ता है बारा नूर का, तैबा में हुई बढ़ता है बारा नूर का, सदका लेने हाँ सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, नूर वाला आया है, नूर लेके आया है, सारे आलम है ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मैं कदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, मैं कदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिलूंगा तेरा नूर अल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह मुए मुबारक और तमाम जो तबरुकात है वो आ चुकी है, रख दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह जो ये महफ़िल का आगाज़ है वो ज़िक्र के साथ शुरू होगा। बस कुछ ही देर में ज़िक्र शुरू होने वाला है, तो आप लोगों से इल्तिजा है आप लोग भी ज़िक्र में साथ में जब भी वीडियो देखें तो ज़िक्र में बने रहे और खूब खूब नेकी कमाएँ। सुभान अल्लाह। महबूब की
की महफिल शुरू हो चुकी है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मबारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मबारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना।
बैठ के दरूद शरीफ पढ़ते रहे भाई। दो साइड में उधर रख दो माशाल्लाह हमारे बीच हमने दावत दी थी, इनविटेशन दिया था। माप खान मस्जिद के जो इमाम साहब हैं जनाब सलीम माप खान भाई है, तो हमारी दावत आप लोगों ने कबूल की, उसके लिए सुन्नी मदीना मस्जिद की ट्रस्ट आपका शुक्रिया दिल से अदा करते हैं। और माशाल्लाह जो सलीम भाई हमारे बीच है, इनके वालिद के एहसान पूरा मरोल मिल के आज नहीं उतार सकता है भाई, क्योंकि इन्होंने आज हमें कब्रस्तान दिया है, इंग्लिश स्कूल दिया है, उर्दू स्कूल दिया है, मस्जिदों में काफ़ी ताउन रहा है इनके वालिद साहब का, जो आज हमारे बीच नहीं है। तो आपसे गुजारिश है, जो लोग भी मेरा वीडियो दुनिया के जिस कोने से भी देखेंगे, तो जनाब माप खान साहब के लिए आप लोग दिल से दुआ कीजिए, हर नमाज में दुआ कीजिए, क्योंकि जो इनका एहसान है, ख़ास करके मुंबई शहर में मरोल के जो रहीवासी है, हर मरोल वासी के घर का एक ना एक बच्चा इनके वहाँ पढ़ा है। जो मस्जिद इनके अब्बा ने तामीर की थी जनाब माप खान साहब ने, उसमें हम नमाज भी अदा करते हैं जब माप खान नगर जाते या कब्रस्तान जाते हैं। स्कूल में इनका योगदान है, मस्जिदों में माशाल्लाह हर तरीके के कौम की खिदमत, दुनिया में दीन की खिदमत, माशाल्लाह उनके जो दर्जात है अल्लाह बुलंद फरमाए। और हमारे साथ है अब हमारी जो माप खान की मस्जिद के पेश इमाम साहब है, मैं उनके कुछ तासुरात देना चाहूँगा। हज़रत आप हमारे वहाँ आए, आपने मुए मुबारक की ज़ियारत की, अहले बैत से हम सब मोहब्बत करने वाले, आपका रिव्यू, आपके तासुरात कैसे हैं? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीसें बुखारी शरीफ में, और आप अपने सर के बाल मुबारक बनवाते तो सहाबाए किराम आपके मुए मुबारक को लेने के लिए, हासिल करने के लिए सबसे ज़्यादा कोशिश कर देते हैं। यहाँ तक कि बुखारी शरीफ में है कि ऐसा लगता है कि आपस में उनकी तलवारें निकल जाएगी इस चीज़ को हासिल करने के लिए। तो कुछ लोग इन चीज़ों में शक करते हैं कि पता नहीं ये चीज़ रसूलुल्लाह ही की है या नहीं है। तो शक करने की कोई वजह नहीं, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने सिर्फ एक बार अपने सर के बाल नहीं बनवाए, बल्कि आप हर साल तो बनवाते ही थे, और अक्सर मौक़े में भी बनवाया। गर्मी के मौसम में आप बाल बनवाते थे, और सहाबाए किराम को हाथ लगता। आपको पता है कि सर में कितने बाल होते हैं। अगर एक सहाबी के पास भी एक बाल हो, तो हज़रत अनस की हदीस है, वो फरमाते हैं कि मेरे पास अल्लाह के रसूल का एक मुए मुबारक है, दुनिया और दुनिया के हर चीज़ से ज़्यादा मैं उसकी हिफाजत महबूब समझता हूँ। तो इन चीज़ों में शक नहीं करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको बुज़ुर्गान दीन के जो आसार क़दीम हम तक पहुँचे हैं, उनकी हिफाजत और उनकी ज़ियारत का मौका नसीब फरमाए।
तो माशाल्लाह मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार फिर मैं आपसे कहूँगा, जनाब माप खान जो आज हमारे बीच नहीं है, जिन्होंने दीन के काम को बहुत अंजाम दिया है, दीन की बहुत खिदमत की है, चाहे वो इंग्लिश स्कूल हो, उर्दू स्कूल हो, मदार। अभी ज़ियारत के लिए, मोए मुबारक की ज़ियारत के लिए हमारे सहार पुलिस स्टेशन से सीनियर सर भी आए हैं। तो पहले हम उन्हें ज़ियारत करवाएंगे, उसके बाद हम उनके भी तासुरात लेंगे कि आपको यहाँ आके कैसा लगा। नईम मियाँ द्वारा हमारे सीनियर सर का इस्तकबाल किया जा रहा है। माशाल्लाह बहुत खुशी का मौका है कि हम लोगों की दावत पे, सुन्नी मदीना मस्जिद की दी हुई दावत पे हर लोग आ रहे, हर कौम के लोग आ रहे, बहुत अच्छा लग रहा है। सर ये जब आए थे तो सिंगल 1 इंच के थे सिंगल, देखिए 5 बड़ी बड़ी लड़की, 5 शाखें बड़ी बड़ी। जी जी, चमत्कार यही है सर कि मतलब ये बढ़ रहे हैं, शाखें निकल रही हैं, पूरी दुनिया में चल रहा है, फैल रहे हैं जगह जगह। सनद दी जाती है, मैं खुद 4-5 जगह दे चुका हूँ, ऑफिशियली इसका लेटर देता है, सर्टिफिकेट रहता है इसका। मोए मुबारक की ज़ियारत के लिए हमारे सीनियर सर सहार पुलिस स्टेशन से आए हैं। इन्हें भी इनविटेशन दिया गया था सुन्नी मदीना मस्जिद ट्रस्ट की तरफ से। तो सर आप आए, आपका वेलकम और बहुत खुशी हुई, उसके लिए थैंक्स कि आप हमारे बुलावे पे मस्जिद में आए, मोए मुबारक की ज़ियारत की। सर यहाँ आने के बाद आपके तासुरात, आपके रिव्यू, आपके जज्बात, मतलब आपको कैसा लगा यहाँ पे आके, एक छोटा सा उसका जवाब दीजिए। बहुत मुझे खुशी लगी कि मुझे इस मौके पे बुलाया गया और मेरे को मालूम पड़ा, मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला, तभी मैंने इमीडिएट सोचा कि मेरे को उधर जाना है। बहुत पवित्र जो ये जो दिखाया गया मेरे को अभी, बहुत पवित्र है, पाक है, और इसको दर्शन करने से हमारी तरक्की हो जाए, हमारे दिमाग में और दिल में एक अच्छी जीने का एक मैसेज मिले, रास्ता मिल जाए, यही खुशी का एक संदेशा मैं इस माध्यम से देना चाहता हूँ। और बड़ी मस्जिद के ये सब इमाम, ट्रस्टी और इनको मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ आने का और ये सब दर्शन करने का संधि दिया, इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सर एक सवाल और छोटा सा, आपका थोड़ा सा टाइम लूँगा सर। एक यूथ के लिए एक छोटा सा मैसेज हो जाए, एक यूथ के लिए कि वो सही रास्ते पे वापस आ जाए। यूथ के लिए मेरे ओर से एक संदेशा है, सभी धर्म और जात है, एक ही इंसान ही है वो, और सबको इंसान पकड़ के आप चलेंगे, ये तो जीने के रास्ते हैं, धर्म बनाए गए हैं, मगर इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज़ है। कोई धर्म में इंसानियत को जो लेके चलेगा वो श्रेष्ठ कहलाया जाएगा, ये मेरा कहना है। थैंक्स अ लॉट सर, वंस अगेन आप आए हमारे वहाँ हमारी दावत पे। तो ये थे हमारे सहार पुलिस स्टेशन के सीनियर सर जो सुन्नी मदीना ट्रस्ट मस्जिद की दी गई हुई दावत पे आए थे, और उन्होंने भी मोए मुबारक की ज़ियारत की और अपने तासुरात दिए। अल्हम्दुलिल्लाह नईम मियाँ जो कि भांडुप वाली दरगाह सरकार मंसूरुल हसन शाह की बारगाह की दरगाह, जो वहाँ पे खिदमत को अंजाम देते हैं, जो गद्दी नशीन है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मंजर है, आप लोग देख सकते हो। तमाम लोग अहले बैत से मोहब्बत करने वाले आशिकाने रसूल सारे लोग ज़ियारत के लिए आ रहे हैं, और इंशाल्लाह वीडियो में बने रहिए, हम और कवर करेंगे, आप लोगों को और बताएंगे। Sa
आज हमारे बड़े भाई सरबजीत भी आए हैं सुन्नी मदीना मस्जिद में, मुए मुबारक की इन्होंने ज़ियारत की, तो इनके जो तासुरात है वो हम उनसे लेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा कि हमारे बड़े भाई हम लोगों के सुन्नी मदीना मस्जिद की ट्रस्ट की इनविटेशन पे वो और उनके जो डैडी है साहिब सिंह सर सपोर्ट करते हैं लोगों को, यूथ को सपोर्ट करते हैं। तो सरबजीत सर आप आए उसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। सर आप यहाँ आए तो यहाँ की कैफियत कैसी थी, आपको कैसा लगा, यहाँ का माहौल आपको कैसा लगा? देखो आपसी भाईचारा बना रहे और जैसे यहाँ पर अभी हम आपस में मिल रहे हैं ऐसे ही सबको मिलते जुलते रहना चाहिए और आपसी अमन शांति बनाए रखनी चाहिए और एकता भाईचारा बना के रखना चाहिए। और ये यहाँ पर आके मुझे लगा कि यहाँ पर अपना आपसी भाईचारा है। तो ये हमारे बड़े भाई सरबजीत जी जो भाई यूथ को काफ़ी सपोर्ट करते हैं और इनके पास इनके बारे में एक छोटी सी चीज़ बताने जाऊंगा। इलेक्शन में तो हर कोई मेहनत करता है, बट इलेक्शन के पहले कुछ लोग गए थे इनके पास, तो सरबजीत सर ने और इनके डैड जो है साहिब सिंह सर ने, इनको लोगों ने पूछा था कि भाई सर हमें कोई चीज़ की ज़रूरत रहेगी तो मिलेगी, तो इन्होंने जगह पे पूछा कि आपकी ज़रूरत बताइए हम पूरी करेंगे। तो जो आज मरोल वार्ड 86 में जो फर्स्ट एम्बुलेंस आई थी, जो फर्स्ट एम्बुलेंस किसी नॉन पॉलिटिकल आदमी ने दिया था, तो वो हमारे बड़े भाई सरबजीत थे जिन्होंने एक पब्लिक की एक वांट थी कि हमें एम्बुलेंस चाहिए। और आज भी आप जैसे ही गुरुद्वारा जाओगे वहाँ पे उसकी चाबी टंगी हुई है, वहाँ कोई कौम कोई मज़हब को देख के चाबी नहीं दी जाती है, जिसे भी ज़रूरत है वो चाबी उठाता है और अपने पेशेंट को हॉस्पिटल तक पहुँचाता है, वो भी फ़ी सबीलिल्लाह, मतलब उसका कोई चार्ज नहीं है। तो सर ऐसी आप सपोर्ट करते रहिए यूथ को, एरिया को, और बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे लोग दावत में आते हो। तो बस ऐसे ही अच्छा काम करते रहेंगे। सोशल वर्क करना, हम धर्म में उसी धर्म से आता हूँ, सिख धर्म से आता हूँ, तो सेवा पर वो धर्म सबसे पहले सेवा, तो सेवा करने के माध्यम से हम लोगों के बीच में आए और सेवा करते रहेंगे लोगों की, जैसे जैसे आप बताते रहोगे वो करते रहेंगे, कोई बात नहीं। तो ये थे हमारे बड़े भाई सरबजीत भाई, और जो भी अभी आते रहेंगे मेहमान, हम सबके तासुरात लेंगे कि आपको कैसा लगा सुन्नी मदीना मस्जिद में मुए मुबारक की ज़ियारत करके। तो भाई मुए मुबारक की जो ज़ियारत रखी गई है, हमने हर तरीके के लोगों को, पॉलिटिशियन, नॉन पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर, यूथ, हर घर में जाके दावत दी थी। तो माशाल्लाह एक एक करके सारे लोग आ रहे हैं। अभी हमारे बीच है हम सबके लाडले छोटे भाई, यूथ आइकॉन बन चुके, जो कि मरोल में बहुत कम टाइम में, श्री रितेश राय माशाल्लाह भाई बहुत हेल्पफुल है। ये बंदा भी, जब भी मैं इसे फ़ोन करता हूँ कि रितेश भाई ये काम है, तो वो डायरेक्ट बोलते हैं सरफराज भाई फॉलो अप करो, मैं आपका वो काम करके दूंगा। तो रितेश भाई आप हमारे इनविटेशन पे आए, उसके लिए टीम अननोन ब्लॉगर, सुन्नी मदीना मस्जिद ट्रस्ट और सारे लोग आपका वेलकम करते हैं। बहुत बहुत दिल से शुक्रिया आपका आने के लिए। तो भाई आप यहाँ आए, यहाँ का माहौल आपको कैसा लग रहा है? माहौल बहुत अच्छा लगा भाई, और आप लोगों ने बुलाया, मैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप लोग का। और मदद करना तो भाई हम लोग का काम है, और आप लोग के साथ हमेशा खड़े रहेंगे जैसे खड़े रहे भाई। ऑलवेज। तो रितेश भाई यूथ के लिए कोई मैसेज कि हमें एक बन के रहना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है, हम सब आपस में भाई है, क्योंकि कोई बाहर वाला हमारे काम नहीं आता है, हमारे मोहल्ले वाले ही हमारे काम आते हैं और ये सब हमारी एक फैमिली है। तो आप इस पर आपका रिव्यू क्या, कि हमें एक बन के रहना चाहिए? हमें एंटी ड्रग्स के लिए एक प्रोटेस्ट निकालना चाहिए, और जो काफ़ी एक्साइटेड लोग हैं उनको समझाना चाहिए कि मतलब ये सब करना गलत बात है, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैसे सब लोग एक है, वैसे ही एक तरीके से रहेंगे और एक तरीके से पूरे समाज की मदद करेंगे भाई। तो ये है हमारे छोटे भाई यूथ लाडले भाई, आज मरोल के ये लाडले बन चुके, श्री रितेश राय, कमलेश राय के सन है ये, और अपकमिंग आप इन्हें देखेंगे किसी और मुकाम पे। तो आज ये भी आए हैं मुए मुबारक की ज़ियारत के लिए। तो आइए अब चलते हैं सुन्नी मदीना मस्जिद के हॉल में और देखते हैं किस तरह ज़ियारत चल रही है।
माशाल्लाह हर कोई आ रहा है ज़ियारत करने, मुए मुबारक की ज़ियारत करने, अहले बैत की जो बिलोंगिंग है उसकी ज़ियारत करने। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। सारे लोग दावत हमने जिनको दिए थे सारे लोग एक एक करके आते जा रहे हैं और माशाल्लाह अपना अकीदत पेश कर रहे हैं। तो आज ज़ियारत के लिए हमारे बीच श्री कमलेश राय जी भी आए हैं, हमारे मियाँ हुजूर भांडुप शरीफ से आए हैं, सरकार मंसूरुल हसन शाह की भाई भी आए और सारे लोग, सारे यूथ आए, रितेश भाई भी आए। तो सर आप आए उसके लिए दिल से शुक्रिया, आपने हमारा इनविटेशन कबूल किया सुन्नी मदीना मस्जिद ट्रस्ट का। सर यहाँ आने के बाद आपकी कैफियत, आपके तासुरात, आपके रिव्यू कैसा लगा आपको, कैसा महसूस हुआ यहाँ पे आके? देखिए, सुन्नी मदीना मस्जिद के जो ट्रस्टी हैं नूर भाई और इनके साथ पूरे चिम्मन पाड़े के जो टीम है, ये हमेशा जनहित के काम में आगे रहते हैं। चाहे वो किसी गरीब को मदद करने की ज़रूरत है, किसी को हॉस्पिटल लेके जाना है, किसी को और किसी तरीके का मदद चाहिए, तो ये पूरी टीम मिलके यहाँ चिम्मन पाड़े में लोगों को मदद करते हैं। ये खाली धार्मिक कार्य अपने जगह पे ज़रूरी है करते हैं, लेकिन ये कभी जात पात नहीं देखते। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी को कोई समस्या होती है तो ये पूरी टीम मिलके उनको मदद करने का काम करती है। इसलिए यहाँ पे जैसे आदेश हुआ मुझे कि आना है, हम तुरंत वहाँ से चल के आए। और दूसरी एक धर्म गुरु यहाँ पे आए हैं, इनका दर्शन मिला। ये लोग ऊपर वाले के इनके अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, इनका आशीर्वाद ही हम लोगों के लिए एक ताकत बन के आती है और हमें पॉजिटिव काम करने का एक एनर्जी देती है। तो यहाँ आने से एक एनर्जी लेके हम जा रहे हैं, जो लोगों के बीच जाके और सेवा करने का हमें शक्ति मिलेगी और ईमानदारी से हम काम कर सकेंगे। सर अभी जो यूथ के लिए आपसे एक छोटा सा मैसेज चाहिए कि यूथ को कैसा रहना चाहिए आपस में, हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा है, सिख ईसाई, हमें भाईचारा किसी के बहकावे में नहीं आना है। इस टॉपिक पे आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, हम लोग ऐसे जगह पे खड़े हैं कि ज़्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन आज जो देश की परिस्थिति चल रही है, आज कुछ पार्टियां इस देश को हिंदू मुसलमानों के बीच बांटने का काम कर रही हैं, जबकि इस देश को आज़ाद कराने में बहुत सारे मुस्लिम हमारे जो उलमा थे, हमारे जो सीनियर्स थे, जैसे भगत सिंह और ये दिए, उसी तरह वीर अब्दुल हमीद और बहुत सारा साफुल्ला खां और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कुर्बानी देके इस देश को आज़ाद कराई है। और यहाँ के जो मुसलमान रुके थे, जब हिंदू मुस्लिम का बंटवारा हुआ था पाकिस्तान हिंदुस्तान का, तो जो यहाँ के मुसलमान हैं वो हिंदुओं के साथ खड़े थे और वो बोले कि हम इनको छोड़ के नहीं जाएंगे, हम इनके हिफाजत में इनके साथ कंधे से कंधा मिला के हिंदुस्तान को मजबूत करेंगे। आज उनको जो कुछ लोग पराया बना के दिखाना चाहते हैं और पराया बना के राजनीति कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दुख की बात है। इस देश को, यहाँ के नौजवानों को, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का हमारा एक धार्मिक त्योहारों पे, होली में मुसलमान हमारे घर आते हैं और ईद में हम उनके घर सेवई खाते हैं, और हमारी माँ और उनकी माँ कभी बंटवारा नहीं देखी, बुलाती हैं तो सगे बेटे से ज़्यादा हमें इज्जत देती हैं। उस चीज़ को जो दूर करने के लिए कुछ पार्टियां इस देश में रणनीति बना रही हैं, मुझे ऊपर वाले के आज दरबार में खड़ा हूं, मुझे लगता है कि वो कामयाब नहीं होंगे और सच्चाई की जीत होगी और हिंदू मुस्लिम मिल के जिस तरह रहते थे उसी तरह आगे भी रहेंगे और इस देश को मजबूत करेंगे। थैंक्स अ लॉट श्री कमलेश राय जी, आप आए हमारे इनविटेशन पे और आगे भी ऐसा जो भी कुछ फंक्शन रहेगा हम आपको फिर इनवाइट करेंगे और आपको फिर आना है। तो ये थे हम सबके बड़े भाई वार्ड 86 के श्री कमलेश राय, जो यूथ के लिए दिन रात खड़े रहते। तो जिस तरह जो मेहमान आते जाएंगे इंशाल्लाह हम सबका इंटरव्यू लेंगे, सबके तासुरात लेंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे। माशाल्लाह भी कुछ ही वक्त में नमाज ज़ोहर का वक्त हो जाएगा, अजान होगी, तो कुछ वक्त के लिए ज़ियारत जो है रोक दी जाएगी। फिर बाद नमाज ज़ोहर जो है लेडीज़ के लिए रखा गया है ज़ियारत का सिलसिला। तो माशाल्लाह वीडियो में मैं एक बार आपको और ज़ियारत कराने की कोशिश करूँगा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक की, हज़रत मौला अली के मुँह मुबारक की ज़ियारत आप कर सकते हो, देख सकते हो वीडियो में, और हज़रत इमाम हसन के मुँह मुबारक की ज़ियारत आप कर सकते हो। भाई मैं ज़्यादा करीब नहीं जा सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री लगाई गई है, उसके आगे जाना अलाउड नहीं है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना ज़्यादा आप लोग को दिखा सकता हूँ, जितना क्लोज करके उतना दिखा रहा हूँ। हज़रत इमाम हुसैन के मुँह मुबारक की भी आप ज़ियारत कर सकते हो और हज़रत गौसे आज़म, मेरे पीर, हम सब के पीर, बड़े पीर के मुँह मुबारक की भी आप ज़ियारत कर सकते हो।
माशाल्लाह 12 रबीउल नूर शरीफ का महीना चल रहा है। 12 रबीउल नूर शरीफ की आमद है। पिछले दिनों हमने जश्न विलादत मनाई मेरे आकाए नामदार की, और माशाल्लाह सुन्नी मदीना मस्जिद ट्रस्ट ने और भांडुप शरीफ में जो दरगाह है सरकार मंसूरुल हसन शाह की, वहाँ से कुछ तबरुकात आए थे अहले बैत के मुए मुबारक, उसकी भी हमने वीडियो में कवर की, और किस तरह हमारे मेहमान आए उनके भी हमने तासुरात लिए। तो बहरहाल कहने का मतलब यही है भाइयों कि जो आज हमें सरकार मंसूरुल हसन शाह की बारगाह से जो चाशनी मिली है, अहले बैत की मोहब्बत मिली है, हम सब के बीच के इखलाक भाई, फ़ज़ल भाई और अफ़ाक भाई के जो वालिद साहब थे हमारे बचपने में, उन्होंने हमें उंगली पकड़ा, हमारे घराने वालों की उंगली पकड़ा और कहा कि चलो आज भांडुप दरगाह जाते हैं। तो माशाल्लाह उन पे भी अल्लाह का ख़ास करम हो, उनकी भी बेहिसाब मगफ़िरत हो। माशाल्लाह उन्होंने उंगली पकड़ के उस खानकाह पे हम लोगों को लेके गए। वहाँ से हमें पता चला कि ज़िक्र क्या होती है, नात क्या होती है, महफ़िल क्या होती है। दरअसल बचपन में जब हमारी मस्जिद में यहाँ ज़िक्र नात की जो सिलसिला होता था, भांडुप शरीफ की दरगाह से रिलेटेड जो ज़िक्र होती थी, अल्लाह का जो ज़िक्र होता था भाई, बचपन में तो हम सब लालच में आते थे कि आम मिलेगा, केला मिलेगा, खजूर मिलेगा, बट उसकी जो मिठास है आज हमारे रगों रगों में घूम रही है। तो एक ख़ास एहसान है सरकार मंसूरुल हसन शाह का सुन्नी मदीना मस्जिद ट्रस्ट पे और मुर्शिद नगर पर। और ख़ास मैं दुआ करना चाहूँगा मरहूम काले अंकल, जो काले अंकल के नाम से यहाँ पे फेमस है, फ़ज़ल खान के अब्बा, इखलाक खान के अब्बा और अफ़ाक खान के अब्बा, और हमारे नूर भाई फ़ारूक अंकल के भाई है वो। तो आप उनके लिए भी दुआ कीजिए कि उनकी भी बेहिसाब मगफ़िरत हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं सुन्नियत के लिए जो उन्होंने भी एक जंग लड़ी, लोगों को बताया कि भाई सुन्नियत क्या होती है, खानकाहों पे लेके गए, और जहाँ भी उरूस होता था अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को बचपने में कार में लेके जाना, चाहे वो चांशौली दरगाह हो, अजमेर शरीफ हो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह में भी जो हम बाय रोड गए थे फ़र्स्ट टाइम, वो काले अंकल नहीं लेके गए थे। तो ये उनका एहसान है हमारे घराने पे, जो आज हम सब अहले बैत से मोहब्बत करने वाले। तो अभी हम सब के बीच है जो हमारे खानकाए भांडुप शरीफ से जो आए हैं सरकार मंसूरुल हसन शाह की बारगाह से, जो पूरा दरगाह को अभी संभालते हैं, पूरा ऑपरेट करते हैं, किस तरह उरूस होगा, किस तरह फंक्शन होगा। तो माशाल्लाह मैं आपका तारुफ उन लोगों से कराता हूँ और उनसे कुछ सवाल हम पूछेंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हम सब की खुश नसीबी है, पहले दादा मियाँ आते थे, फिर जुगनू मियाँ आते थे। माशाल्लाह ये हम सब की खुश नसीबी है कि आज वहाँ से जो लोग आज भी हमारे वहाँ आ रहे, सिलसिला जारी है। हमें याद है कि जब शुरुआत हुई थी इस महफ़िल की, जब चादर शरीफ हम लोगों के मोहल्ले से निकलती थी तो काले अंकल उसमें खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। आज वो हम सब के बीच में नहीं, आज उनकी याद हमें फिर से आ गई। मस्जिद में जब भी फंक्शन होता है हमें उनकी याद ज़रूर आती है कि भाई किस तरह जोश में वो रहते थे कि हमें ये करना है, ये करना है। तो अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत की बाग में से एक बाग बनाए माशाल्लाह। तो आपके तासुरात कैसे, आप यहाँ आए काफ़ी दिनों बाद, हम सब की मुलाकात हुई, हमें तो बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह चंद दिनों पहले जनाब हाजी नूर अहमद साहब और उमर भाई और शाहिद भाई भांडुप खान का शरीफ पर तशरीफ़ लाए थे। इन्होंने जो यहाँ पे सुन्नियत का मरकज़ कायम किया है, मस्जिद कायम की है, मदरसा स्कूल कायम किया है, दारुल उलूम कायम किया है, तो इन चीज़ों को लेके जो लोगों में जौक़ शौक़ है, जो लोगों में खुशी है, और लोग जो इनके इस काम से एहसानमंद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बहुत खुश हैं और बहुत ही तारीफ़ करते हैं और तारीफ़ के काबिल भी हैं। तो इन्होंने अपना इरादा ज़ाहिर किया कि हमारी मस्जिद में भी, सुन्नी मदीना जामा मस्जिद में सरकार के मुँह मुबारक की ज़ियारत, अहले बैत अतहार के मुँह मुबारक की ज़ियारत, हुज़ूर गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुँह मुबारक की ज़ियारत का सर्फ अगर चिम्मट पाड़े मरोल और इलाके के लोगों को हासिल हो तो बड़े शुक्रगुजार रहेंगे हम लोग। तो हमने कहा कि भाई इस काम के लिए तो दामे कदमे सुखने हर वक्त तैयार हैं, जब आप फरमाएं तो मुँह मुबारक शरीफ आपके इलाके की मस्जिद में लाए जाएंगे
और वहाँ की आवाम को ज़ियारत का शर्फ हासिल होगा, तो लिहाजा आज का दिन तय पाया गया। सुबह 9 बजे से लेके और 1 बजे तक तकरीबात जो हुए, सुबह महफ़िल नात पाक, नात शरीफ के बाद महफ़िल ज़िक्र और अल्लाह रसूल के ज़िक्र के बाद मिलाद शरीफ और सलातो सलाम के साथ मोए मुबारक की ज़ियारत का शर्फ लोगों ने हासिल किया और अभी भी सिलसिला चल रहा है। तबरुकात बढ़ रहे हैं, लोग ज़ियारत कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से, अल्लाह रसूल की मेहरबानी से, मेरे बुज़ुर्गों के करम से, मेरे पीर व मुर्शिद सैयदना ख्वाजा सूफ़ी मियाँ मंसूर हसन शाह सरकार क़ुतबुल औलिया के करम से इस प्रोग्राम को जो आज के दिन कायम हुआ है, इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक ये जारी और सारी रहेगा। लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन नूर भाई की ये कायम करदा इंशाअल्लाह प्रोग्राम जो है मुबारक की ज़ियारत का, ये जश्न ज़ियारत मुबारक इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक कायम रहेगी और हर साल इसी तरह लोग ज़ियारत शरीफ से सर्फ हासिल करेंगे और फैज़ व बरक़ात हासिल करेंगे और इंशाअल्लाह ये दुआ, ज़िक्र, फ़ातिहा, सलातो सलाम मिलाद शरीफ के साथ मुबारक की ज़ियारत का भी सर्फ हासिल करेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगली साल, आइंदा साल और जोक शौक धूमधाम से और बेहतरीन तरीके से सरकार की आमद का जश्न मनाया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मखलूक, ज़्यादा से ज़्यादा इलाके के लोग इसमें शिरकत करें, ऐसी कोशिश की जाएगी। तो एक सवाल और एक दुआ की रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा अहले मोहल्ला के लिए और ख़ास जो हमारी वालिद के जगह जो हमारे साथ थे, जो अब हमारे बीच नहीं है, जनाब काले भाई इसाक खान, आज वो नहीं है तो कहीं ना कहीं सारे लोगों को उनकी कमी महसूस हो रही है और हमारा तो अकीदा है पीर जिसकी बारगाह में दुआ कर दे तो अल्लाह उसे कबूल कर ले। तो काले अंकल इसाक खान जो अब हमारे बीच नहीं है, उनके लिए एक छोटी सी दुआ आप कर दीजिए, हमारे भी दिल को सुकून मिल जाए, घर वालों को भी सुकून मिल जाए और लोगों को ये पता चले कि पीर हर जगह अपने मुरीदों के लिए खड़ा है। मोहम्मद इसाक उर्फ काले भाई माशाअल्लाह हमारे मुरीदो खलीफा थे और जब वो हयात थे उस वक्त भी हमारे बुज़ुर्गों के ज़ेर साया थे, उनकी पनाहों में थे और आज वो इंतकाल हो गए हैं तो आज भी वो हमारे बुज़ुर्गों के साए में हैं, उनकी पनाह में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सरकारों के करम से उनकी आखिरत भी अच्छी है, आक़िबत भी अच्छी है और उन्होंने जो अपने हयाती में दीन की खिदमत की, अपने भाई से कांधा मिला के जो इस मस्जिद के लिए, इस स्कूल मदरसे के लिए जो उन्होंने मेहनत की, अल्लाह ताला उनकी इन कामों को अपनी बारगाह आली में कबूल फ़रमाए और उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए और अल्लाह ताला उनके कब्र को अपने नूर से मामूर फ़रमाए, अपनी जवारे रहमत में जगह अता फ़रमाए, अपने और अपने हबीब का कुर्ब नसीब अता फ़रमाए। और काले भाई के लिए तो हम सब लोग दुआ गो हैं। वैसे आपको मैं एक बात वाज़े तौर पे बता दूं कि काले भाई का जिस्म मरा है, रूह जिंदा है। वो कहते हैं ना, कौन कहता है मोमिन मर गया, कैद से छूटा अपने घर गया। तो उसी शेर का ये तर्जुमा है कि उनका जिस्म सुपुर्दे खाक हुआ है, रूहानियत ज़िंदा है उनकी औलादों के बीच में, उनके भाइयों के बीच में, उनके ख़ानदान के बीच में, उनके मोहल्ले के बीच में। और हमारा तो ये रूह की गहराइयों से यकीन है कि सरकार से मोहब्बत करने वाला, उनसे इश्क करने वाला, उनकी सुन्नत और उनकी शरीयत पे अमल करने और करवाने वाला कभी मरता नहीं है। जिस्म चला जाता है, रूहानियत ज़िंदा रहती है और वो हैं आज भी। और उनके लिए दुआ है कि
उनके और उनके कामों को आगे बढ़ाएं और अल्लाह इनको सब्र जमील दे और अपने वालिदीन की खिदमत इन्होंने जो किया है उसका बेहतरीन सिला अल्लाह ताला इनको अता फ़रमाए। और आगे भी उम्मीद करते हैं कि ये इसी तरह जिस तरह से उन्होंने खिदमत की है ये भी करते रहेंगे। और हमारे सिलसिले के लिए भी उन्होंने बड़ी जद्दोजहद बड़ी मेहनत की है। हमारे परदादा पीर सैयदना ख्वाजा सूफ़ी नबी रजा शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स पाक हो लखनऊ शरीफ में, या हमारे दादा हुजूर सैयदना ख्वाजा सूफ़ी मियाँ मोहम्मद हसन शाह सुल्तान औलिया सरकार का उर्स शरीफ हो बैसोड़ी शरीफ रामपुर में, हर जगह बाई रोड लोगों को गाड़ियों में भर भर के पहुँचते थे और वहाँ भी उसके सारे खिदमात अंजाम देते थे, चाहे वो लंगर हो, कुल हो, चादर शरीफ हो, गुस्ल हो, हर चीज़ में शामिल रहते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए दुआ है अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए। तो माशाल्लाह ये मेरी औकात नहीं थी कि भाई इस तरीके का वीडियो बनाने का मौका मुझे मिले, बट ये मेरे सरकार का करम है भाई कि मुझ जैसे नाचीज़ को चुना गया कि सरफराज भाई आज यहाँ का वीडियो आप बनाओ। तो मैं चाहूँगा कि मरोल नाका, मुर्शिद नगर, चिम्मटपाड़ा और ट्रस्टियाने सुन्नी मदीना मस्जिद के लोगों के लिए ख़ास दुआ कीजिए, जिन लोगों ने इस चीज़ में इंतज़ाम करने में जिस तरीके भी जिस लोगों ने हिस्सा लिया, अल्लाह सबकी मेहनत को कबूल करे अपनी बारगाह में। और माशाल्लाह ख़ास मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा खानकाए मंसूरुल हसन शाह की जो दरगाह है भांडुप में, वहाँ से तबर्रुकात हमारे लिए आए और अपकमिंग थोड़े दिनों में मैं खानकाए मंसूरुल हसन शाह की जो दरगाह है उनका भी पूरा ब्लॉगिंग एक वीडियो अच्छी तरीके से बनाने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ किस तरह आप आए थे, किस तरह आपने दीन की खिदमत की। तो माशाल्लाह तमाम अहले मोहल्ला ने खूब मिलके खूब खुशी के साथ आज का दिन सेलिब्रेट किया, जश्न मनाया, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों से दुआ है कि अपने भाई सरफराज के लिए भी दुआ कीजिए, मैं भी आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। और इस तरीके का वीडियो देखने के लिए अगर आपने अभी तक अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ख़ास मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, मुझे भी दुआओं से नवाजिए। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।